तो अभी हम सारे क्राइटेरिया को गोली मारते हैं। हमारा एकमात्र गोल ये होने वाला है कि एक टीनेज बॉय कैसे ऐसी फिजिक बना सके जो मोस्ट अट्रैक्टिव हो विमेन के लिए। वो फिजिक जिस पे विमेन लस्ट करती है, जो उनके ड्रीम में आती है, जिसे वो फैंटेसाइज करते हैं एक नॉवल में या किसी कैरेक्टर में जो उनकी मूवीज़ का हो, वो फिजिक एक टीनेज पे क्या पॉसिबल है और कैसे बना सकते हो तुम। तो पहले गलत क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या गलत हुआ। तो देखो, जब मैंने फिटनेस शुरू करी थी, बॉडी बिल्डिंग शुरू करी थी, मसल बिल्डिंग शुरू करी थी आज से लगभग 3 साल आसपास पहले, तो मैंने चीज़ क्या देखी थी, जो मुझे सिखाने वाले थे वो सारे बॉडी बिल्डर्स थे, ठीक है। देयर वॉज नो एस्थेटिक फिजिक वाला बंदा, कोई इसे मुँह पे नहीं बोल रहा था यार मैं तो अच्छा दिखने के लिए फिजिक बना रहा हूँ, मैं तो लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए फिजिक बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी फिजिक मुझे अट्रैक्शन दिलाए। सो हुआ क्या, उस वजह से मैंने जो सीखा वो सारे बॉडी बिल्डर के कंसेप्ट थे। सिमेट्री और हर मसल को ग्रो करना, मसल को पॉइंट वाइज डिवाइड करने की, चेस्ट के इतने स्पोर्ट्स के इतने पॉइंट, उस पोस्ट के उस हिसाब से मसल डेवलप करना। इवन तो बॉडी बिल्डर्स को मैं भी ये बात तुमसे ना कही होगी इस पॉइंट के पोस्ट, लेकिन अगर तुम उनकी रैंकिंग देखोगे, उनके वर्कआउट देखोगे, तुम समझोगे कि उनके वर्कआउट उनके बॉडी बिल्डिंग स्ट्रक्चर से ज़्यादा मैच करते हैं कंपेयर टू एक लस्ट वाली फिजिक के, जो लस्ट कमांड करती है ऐसी फिजिक के, काफ़ी डिफरेंट होते हैं। और चीज़ों इसके बाद मैं एक फेज़ में आया मेरे लाइफ के, जिसे कहते हैं दान अप फेज़ या तगड़े बनो फेज़, तुम सब जानते होगे। उस फेज़ में मैंने करा दें वेट, बहुत सारा वेट मारो और बहुत सारा खाना खाओ। उस फेज़ से निकलने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया, जब मैं समझा कि दानव बन के मुझे करना क्या है। मुझे किसी की भेड़े बकरी थोड़ी चुरानी है, मुझे क्या करना है, लड़कियों के दिल चुराने हैं। उसके लिए दानव नहीं बनना है, ठीक है। सबसे पहले हमें एक सेंटेंस देंगे, इफ़ यू आर स्ट्रेट एंड यू वॉन्ट विमेन टू बी अट्रैक्टेड टू यू, विमेन टू लस्ट ओवर यू, विमेन टू वॉन्ट यू, इट्स नथिंग रॉन्ग। और मैं मेरे लिए तो नहीं है, ले भाई तुझे रॉन्ग लग रहा है, ले जो भी चाहिए ले, मुझे इसमें ख़राबी नहीं लगती। मेरा पर्पस है ये, तो मुझे जज कर सकते हो, मैं जज कर सकता हूँ तू दानव से दिखने वाले आदमी, लेकिन ठीक है। तो मैंने लीस्ट टू मोस्ट प्रायोरिटी में कर रखा है चीज़ों को, कि सबसे पहले हम शुरू करेंगे उन चीज़ों के बारे में जिन पर तुम्हें ध्यान देना, जो कि अट्रैक्टिव फाइंड करती हैं। आगे हम और नीच डाउन होते जाएंगे, और आगे मैं तुम्हें बताऊंगा हाउ और क्यों ये चीज़ इफ़ेक्ट करती हैं विमेन की साइकोलॉजी को, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्लूट्स से। ग्लूट्स, बट, एस, ये वो पार्ट होता है मेल का जो मेल कभी टारगेट नहीं करते हैं। नाउ थैंक गॉड कि मैं ड्यू टू हैवी स्क्वाटिंग और रनिंग मेरे ग्लूट्स थोड़े बहुत काफ़ी ठीक डेवलप हो गए। मैं तुम्हें फ़ोटो नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। सीन क्या, स्ट्रॉन्ग ग्लूट जो होते हैं यार, वो दिखाते हैं फिजिकल डोमिनेंस, वो दिखाते हैं एक स्ट्रॉन्ग बंदे। क्योंकि तूने देखा होगा रेसलिंग में जो बंदे लिफ्ट करते हैं, या फिर पावर लिफ्टिंग में जो बंदे होते हैं, या जितने भी स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं, उनकी जो ग्लूट्स होते हैं वो प्राइमरी सोर्स होता है उनकी फोर्स का। यानी स्ट्रॉन्ग ग्लूट यानी बंदा चीज़ें उठा सकता है, बंदा स्ट्रॉन्ग है, टिपिकली स्ट्रॉन्ग ग्लूट्स ये दिखाते हैं। इस वजह से स्ट्रॉन्ग ग्लूट्स साइकोलॉजिकली एक फैक्टर क्रिएट करते हैं, दिस गाइज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वाला स्ट्रॉन्ग है, चीज़ें उठा सकता है, ही कैन कैरी थिंग्स, ही कैन प्रोटेक्ट यू, ठीक है, वो वाली सीन आ जाता है। अगली चीज़ है आर्म्स, और आर्म्स में भी स्पेसिफिक शोल्डर्स। तो यार देखो, मेरा ऐसा मानना है कि यार जब मैं आर्म्स ट्रेन करता था बहुत प्रायोरिटी में मार्क्स के, तब मुझे आर्म्स के कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलते थे, मर्द से मिलते थे, स्त्रियों से नहीं मिलते थे। और जब मैंने आर्म्स को डाउन करा, खासकर ट्राइसेप का वॉल्यूम कम करा, और मैंने इंक्रीज़ करा शोल्डर का वॉल्यूम, इट वर्कड। क्योंकि इनडायरेक्टली में भी विमेन को पता नहीं होता है, लेकिन जब वो आर्म्स अट्रैक्टिव कहती है, उनका ये मतलब नहीं होता कि तुम्हारा ये चीज़ इतना फूल के 18 इंच या 22 इंच हो। दे वॉन्ट गुड साइज, सर्कुलर होने चाहिए आर्म्स, राउंडनेस होनी चाहिए उनमें। दे वॉन्ट बिगर शोल्डर्स, और उसे वो कहते हैं अट्रैक्टिव आर्म। तो इसलिए जब मैंने ट्राइसेप रिड्यूस करा, मैंने लिटरली ट्राइसेप 2 सेट्स पर वीक कर दिया है राइट नाउ, अभी करंट उसमें। और मेरी बात मानो, एक तो ट्राइसेप मेरा बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, तो वो मेरा काफ़ी बड़ा पार्ट बन जाता है आर्म का, काफ़ी मेजॉरिटी पार्ट ले लेता है आर्म का। लेकिन जब मैंने उसे कम करा और अपने शोल्डर, खासकर लेटरल लेस और रियर डेल्ट पे काम करा, दे मेड माई आर्म लुक गुड एंड अट्रैक्टिव, ड्रेस में भी और विदाउट ड्रेस भी। अगली चीज़ है लीन इज लो। तो अगर तुम एक टीनेजर हो और नेचुरल हो, एक एथलीट हो, या फिर नेचुरल बंदे हो, बस तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी, अमाउंट ऑफ मसल मास यू कैन क्रिएट इज़ वेरी लेस कंपेयर टू गाइस जो स्टेरॉइड ले रहे हैं। और प्लस जो ड्यूरेशन होने वाली है वो अमाउंट करने के लिए वो बहुत लंबी होने वाली है। सो वॉट यू कैन डू इज़ डू लीन इज लॉ। अब क्योंकि मैं एक बार दाना फेस में था, तो उससे मैं कट कर रहा हूँ लीन के लिए। अगर तुम मेरी बात समझो कि मसल दिखाने के 2 तरीके होते हैं, जो कि 10 से 15-20 साल तक लग जाता है लोगों को। हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं ये मान के चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम कौन फिटनेस को प्रायोरिटी बना के देगा। लेकिन एक और तरीका होता है, उसे कहते हैं लीन होना, काफ़ी लीन होना, 12, 13, 10, 11 इस वाले बॉडी फैट परसेंटेज में आना। ये वो बॉडी फैट परसेंटेज होता है इसमें तो योर मसल्स पॉप आउट, योर
क्लोथ्स होते हैं, अगर इफ़ यू वेयर फिटेड क्लोथ्स तो मसल राउंड हो जाती है। सो इसलिए लीन इज़ लॉ। और तुमने देखा होगा कि मैं आज तक ऐसे वीमेन से नहीं मिला पूरे जीवन में जिसने आज तक का उसे वेन्स अट्रैक्टिव नहीं लगती, आज तक नहीं मिला। मे बी जो मरीज़ वाली वेन्स होती हैं, ये वाली कोई ऐसी अजीब सी, वो अनअट्रैक्टिव लगती होंगी, लेकिन नॉर्मल जो तो नेचुरल लिमिट पे नहीं निकाल सकते हो वेन्स, मैंने आज तक कोई स्त्री नहीं देखी जो कहीं इस अनअट्रैक्टिव। एवरी वीमेन लस्टेड ओवर वेन्स। तो इसलिए लीन इज़ लिटरली लॉ। मैं एम कर रहा हूँ इस बार इस कट में 12% का लेट्स से क्या जाता है। आठ है मेटल प्लेट लुक। ऐसे मेटल प्लेट लुक इसलिए कहता हूँ क्योंकि मेटल प्लेट की तरह लगता है। टिपिकली क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक मसल होते हैं जो तुम्हारे मेटल प्लेट लुक बनाती है ड्रेस में, और मोस्ट ऑफ द टाइम 90% 99% ऑफ द टाइम तुम ड्रेस्ड होते हो। तो ड्रेस में अट्रैक्टिव लगने के लिए मेटल प्लेट का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। मेटल प्लेट को क्या बनाती है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, अपर पेक्टोरियल मसल, यानी अपर से जिसे कहते हैं, गूगल पे जाना, अपर पेक्टोरियल सर्च करना और उसके लिए एक्सरसाइज देखना, ठीक है। क्योंकि पेक्टोरियल मसल काफ़ी बड़ी होती हैं, पूरी पेक्टोरियल मसल ग्रो करने में काफ़ी टाइम लगता है। अपर पेक्टोरियल अगर तुम बायस कर पाओ ज़्यादा बेनिफिट है। उसके बाद आते हैं अपने फ्रंट डेल्ट पे। फ्रंट डेल्ट विदाउट एक्सप्लेनेशन के भी चल जाएगा, जब अपर पेक्टोरियल ट्रेन करो तो फ्रंट डेल्ट ज़रूरी है। लैटरल डेल्ट ज़रूरत नहीं थी मुझे बताने की कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, तुम्हें पता। रियर डेल्ट और ट्रैप्स। अब देखो ये जो पोर्शन हुआ ना, ये वाला, ये बनाता है मेटल प्लेट लुक। और इफ़ योर मेटल प्लेट लुक इज डोमिनेंट, ये दिख रहा है कि भाई हाँ मेटल प्लेट है भाई, वो मैं कहता हूँ मेटल प्लेट, टिपिकली यू लुक मस्कुलर। और जब वो दिखता है ना, तुम शर्ट में भी अट्रैक्टिव लगते हो। और मेरे हिसाब से यही एक लौता तरीका है कि तुम शर्ट में अट्रैक्टिव लगो। तो ट्रैप्स बाहर आए तो हल्के 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 शोल्डर ग्रो, अपर चेस्ट ग्रो, वरना जैसे तुम शर्ट डालोगे सब कुछ छुप जाएगा, फिर तुम बोलोगे नेचुरल लिफ्टिंग ऐसी होती है, मसल का क्या फ़ायदा जब वो दिखती नहीं है 99% ऑफ द टाइम, फिर तुम बेटर हो जाओगे। सो बेटर होने का यही तरीका है, बिल्ड दैट मेटल प्लेट। उसके बाद लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लैट्स। तो यार देखो मैं बताऊँ, मैं फ्रेम मॉक्ड हूँ, हाँ मतलब अजीब लग रहा होगा, मेरा फ्रेम जो है टिपिकली वो एक काफ़ी ब्रॉड फ्रेम है, एक 5'8", 5'7" के बंदे के लिए। लेकिन इफ़ यू कंपेयर 5'11" का जिसका मैं हूँ, मेरी हाइट के हिसाब से जो मेरा शोल्डर फ्रेम है वो इतना वाइड नहीं है, तो आई डोंट लुक ह्यूज। उस वजह से एक दिक्कत क्या आती है कि मैं हल्का सा नैरोअर साइड में दिखता हूँ, इवन मेरा जबकि स्ट्रक्चर एवरेज से काफ़ी इंचेस में ब्रॉड है। ठीक करने का तरीका बिल्कुल भी लैटरल या शोल्डर नहीं है। शोल्डर ग्रो करना इंपॉर्टेंट है, वो बात अच्छी बात है, लेकिन उसे जब तुम देखोगे तो शोल्डर कभी इतने ग्रो हो ही नहीं सकते, उनका मसल पोटेंशियल इतना है ही नहीं कि वो इंचेस या फिर कुछ सेंटीमीटर अच्छे वाले दे सके तुम्हारी विड्थ को। वॉट इल्यूजन क्या क्रिएट करता है वो है लैट्स। अगर तुम्हारे लैट्स अच्छे हैं तो वो ज़्यादा डीपर वी टेपर का इल्यूजन क्रिएट करता है। अब इट्स नॉट रियल, ठीक है, इल्यूजन क्रिएट है, लेकिन क्या पता चल रहा है ये रियल इल्यूजन है, जब तक कोई तुम्हारा मेजरमेंट नहीं लेगा किसी को पता नहीं चलेगा। तो शर्ट में विदाउट शर्ट अगर हमारे लैट्स डेवलप है तो लैट मसल पुश आउट करते हैं, आर्म्स पुश आउट करते हैं, प्लस वो एक इल्यूजन बनाते हैं कि यू आर मोर ब्रॉडर जितने तुम हो उससे ज़्यादा। और ये काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी होता है हम जैसे बंदों के लिए जिनका हाइट स्ट्रक्चर के हिसाब से शोल्डर ब्रॉड नहीं है इतने, समझो मेरी बात। इसलिए लैट्स आर पीक गोट ईयर, और उसके लिए क्या करना है, पुल अप्स। हाउ टू प्रायोरिटाइज, अब मैंने बता दिया क्या क्या प्रायोरिटाइज करना है, इसे कैसे करना है इस पर बात करते हैं। हाउ टू प्रायोरिटाइज के दो तरीके होते हैं, नॉर्मल वाला तरीका, एक एसोल वाला तरीका। तुम्हें अपना जो वर्कआउट शुरू करना है, लेट्स आज चेस्ट डे, आर्म्स डे, या फिर लेट्स आज पुश डे, ठीक है। तो पुश डे में इंस्टेड चेस्ट से शुरू करके बेंच प्रेस से शुरू करो, अपर चेस्ट से शुरू करो, फिर शोल्डर पे जाओ, फिर लैटरल डेल्ट पे जाओ, फिर लास्ट में एक चेस्ट फिनिशर करो, फिर ट्राइसेप करो। तो प्रायोरिटी नॉर्मल तरीका ये होगा कि जो मसल प्रायोरिटी है उनकी एक्सरसाइजेस पहले रखते जाओ, सेम शेड्यूल रखो, सेम सब रखो, ग्रोथ मिलेगी। एक एसोल तरीका होता है, टिपिकल उनके लिए होता है जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ ये फिज़ीक चाहिए जो कि उन्हें अट्रैक्शन दिलाए, बहुत ज़्यादा ही उन्हें जल्दी चाहिए। उसमें क्या होता है, फिर तुम ना इन मसल्स को सेपरेट तरीके से ही ट्रेन करो, बिल्कुल जैसे जब तुम चेस्ट ट्रेन कर रहे हो तो लोअर चेस्ट की एक्सरसाइज ना करके अपर चेस्ट के एक्सरसाइजेस करो, और लोअर चेस्ट को साइड स्टिमुलस के भरोसे छोड़ दो। जैसे कि तुमने जब लाइंग बेंच प्रेस मारी होगी इंक्लाइन वाले, तब तुमने अपर चेस्ट में मेन बायस होती है, लेकिन लोअर चेस्ट भी काम करती है और ग्रो होगी, लाजमी है हो, तो तुम उसके भरोसे छोड़ दो। वैसे जब तुम बैक मारो तुम सिर्फ फ्लैट्स की एक्सरसाइज करो, तुम अपर बैक को छोड़ दो, या फिर जो रोम्बॉइड वगैरह होते हैं उन सबको छोड़ दो। जब तुम ट्रैप्स मारो या जब आर्म्स मारो तो उसमें एक सेट ट्राइसेप एक बाइसेप का मारो, मेन शोल्डर को फोकस करो। तो ये हो गया एसोल तरीका। नाउ इट वर्क्स, ठीक है, इट वर्क्स, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। इसमें जो तुम्हें प्रायोरिटी मसल है ना, बहुत जल्दी ग्रोथ मिलती है, बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रोथ मिलती है। लेकिन चीज़ ये है कि फिर ये ओवरऑल से एक सिमेट्रिकल फिजिक नहीं बना पाती,
हो सकता है तुम इसके साथ हल्के से वियर्ड लगो, मतलब नॉर्मल पर्सन तो नहीं लगोगे, अगर बॉडी वैसे गे बॉडी बिल्डर क्यों तुम्हें जज करेगा, लेकिन समझ रहे हो मेरी बात, ये प्रोग्रेस जल्दी करेगी लेकिन चांसेस है कि तुम थोड़े से वियर्ड लगो, ठीक है। वो जेनेटिकली डिपेंड करता है, अगर तुम्हें पहले से ही बाइसेप और आर्म्स स्ट्रॉन्ग है, फिर तुम अगर ये स्प्लिट फॉलो करते हो तो यू विल लुक अट्रैक्टिव। इसके अपर बैक पहले से ही स्ट्रॉन्ग है, वो सिर्फ लेग्स पे फोकस करता है, ही विल लुक मोर अट्रैक्टिव। तो इसमें रिस्क भी ज़्यादा है, रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। मैंने तुम्हें क्या करना है, क्यों करना है बता दिया, क्या करना है बता दिया, कैसे करना है बता दिया, इतना ही तुम्हें जानने की ज़रूरत थी। मिलते तुमसे कल, लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।